जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड सुन के हमें बस ऐसा लगता है कि वीज़ा मिल जाए फटाफट से, देन जर्मनी जाके एक जॉब मिलेगी एंड पूरी लाइफ सेट है। तो अगर आप ये सोच के जर्मनी आ रहे हो, ये सोच के अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड मेरा नाम है अलीशा और मैं अपॉर्चुनिटी कार्ड पे ही अभी जर्मनी आई हुई हूँ। एंड देन वी विल टॉक मोर अबाउट दिस वीज़ा और इसके क्या ड्रॉबैक्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंड तक पक्का पक्का देखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट डीमोटिवेटिंग एनीवन, बट मेरे को एक रियलिटी चेक देना है आप लोगों को कि क्या सही में सिनेरियो रहता है अपॉर्चुनिटी कार्ड पे, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर आए। पहले हम उन लोगों के लिए वीडियो में बात करते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी कार्ड पे यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट फर्दर थिंग्स। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में ये होता है कि हाँ ये वीज़ा आ गया है, वी विल पुट सम मनी इन द ब्लॉक अकाउंट और वहाँ जाके हम लोग आने वाले कुछ 2-4 महीने के अंदर जॉब ढूंढ लेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम, ऐसा सब कुछ रहता है। सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि इस वीज़ा पे आप सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम। जब आपको फुल टाइम वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है देन ओनली यू कैन स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम, जो कि 40 आवर्स रहता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले रियल लाइफ चैलेंजेस की बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। अब सबसे पहले जब भी आप जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक है, ट्रस्ट मी, इंग्लिश से सिर्फ आप सर्वाइव कर सकते हो, बट एंड टू एंड आपका जो काम होगा वो कहीं ना कहीं जर्मन में ही होगा, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड हो और यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है कि ठीक है, उनको पता है कि विदाउट इस बंदे के या इस पर्टिकुलर पोजीशन के वी कैन नॉट फंक्शन एज अ कंपनी, तो वो कहीं ना कहीं आपको हायर करेंगे। बट उसके अंदर भी लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना कि इफ़ यू आर कमिंग टू जर्मनी, लैंग्वेज आज नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी। एंड A1 A2 का ज़माना गया, मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम B1 चाहिए हर जगह। इवन फॉर अ पार्ट टाइम आप एज अ वेट्रेस भी कहीं काम करते हो, ठीक है, कोई कैफ़े में कोई रेस्टोरेंट में, तब भी दे विल आस्क फॉर अ लैंग्वेज। भैया ये तो आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वही कंपटीशन इतना हाई, हो सकता है 100 में से 1-2 लोग होंगे जो लग जाते हैं ऐसे, और लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगते हैं, बट बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है उसके अंदर। तो आपको लैंग्वेज तो इवेंचुअली सीखनी ही सीखनी है। ऑल इन ऑल बात यह रहती है कि अगर आपको जर्मन नहीं आती तो खुद आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, इनसिक्योर रहोगे, क्योंकि हर जगह ऑनेस्टली बिना जर्मन के काम होगा ही नहीं। मतलब आपको कहीं भी होगा ना, इवन जॉब सर्च करोगे ना, उनके पोर्टल खुद उसके अंदर है, जर्मन में होते हैं। आप ट्रांसलेट करने का ऑप्शन आता है, बट वही हमेशा डिपेंडेंसी रहेगी, आप खुद से कुछ सोच समझ के एक्शन ही नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर रहता है। फिर सबसे बड़ी सेकंड चीज़ जो आती है वो होता है कि आप जब यहाँ आते हो, देखो नॉर्मली स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो उनके पास में क्या होता है, डॉर्मेट्री में गए, कॉलेज जाएंगे तो उनको फ्रेंड्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, वो लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आप जॉब सर्च पे आ रहे हो, जॉब सर्च पे आ रहे हो, नॉट ऑन जॉब ना कि भैया जाते ऑफिस में लोग मिल जाएंगे। यहाँ आ रहे हो, आपको खुद को एक कम्युनिटी आपको बनानी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, लोग काफ़ी यहाँ रिजर्व रहते हैं। ठीक है, और स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। आपको फिर वही सब चीज़ें लगने लग जाती है कि किससे बात करें, क्या अकेलापन, पता है आपको यहाँ पे सही में खाने लग जाता है। किससे बात करोगे, कितना बात कर लोगे, और फिर आप की होता है ना, हर इंसान का एक अपना अलग नज़रिया होता है चीज़ों को लेके। अब मेरे को पर्सनली जैसे ये पार्टी वार्टी करना या बहुत ऐसे घूमना फिरना, मतलब इन चीज़ों को लेके ना, मेरे से नहीं होता, ना मुझे पर्सनली पसंद है ये चीज़ें। तो मेरे जैसे लोगों के लिए और ज़्यादा ये डिफिकल्ट है। तो आप भी अगर इस टाइप के हो तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि नॉर्मली इंसान ऐसे मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है, रात को घूमा फिरा करा, खाया पिया, तो मेरे को उन चीज़ों का नहीं है। तो अगर आप भी उस टाइप से हो तो आपके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इस चीज़ के लिए प्लान करके आना, और आपको कैसे मतलब अपने फ्रेंड्स ढूंढने, बनाने, करने, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग तो उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है, और वो अचानक भी रैंडमली किससे बात करोगे, चलते हुए रोड पे तो किसी से रुक के बात करोगे नहीं कि हे आई एम फ्रॉम इंडिया या आई एम फ्रॉम दिस एंड दैट कंट्री लुकिंग फॉर जॉब, नहीं कर सकते हो। आपको एक वो चाहिए, आपका बेस चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको अकेलापन अकेलापन लगता है, और प्लस आपको कैसा मतलब मन लग रहा नहीं लग रहा, क्योंकि ऑब्वियस इंसान जो चीज़ करता है वो अपने मेंटल पीस के लिए करता है, पैसों के लिए करता है कि भाई पैसा कमाने ऑफकोर्स सब लोग बाहर आते हैं। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर करती है, आपको सेल्फ डाउट्स रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
देखो सबकी अपनी चॉइस होती है, कोई आता है, कोई किसी के प्रेशर से यहाँ आता नहीं है, बट यहाँ आने के बाद में लोगों का प्रेशर आना ज़रूर शुरू हो जाता है कि क्या हुआ जॉब का, ये वो। तो वो आप उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि जॉब ढूंढने में टाइम लगता है। शुरू के 2-3 महीने तो आप एडजस्ट हो गए, आगे चीज़ें समझोगे, आपका फंक्शनैलिटी सब जानोगे, उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो थोड़ी चीज़ें अलग रहती है। अब नॉर्मली बात आती है कि आप जब जॉब अप्लाई करते हो ना, तो एक आपका वीज़ा स्टेटस का अपॉर्चुनिटी कार्ड पे बहुत बड़ा मेरे को लगता है ये ड्रॉबैक है कि 20 आवर्स आपको लगता है कि ठीक है पार्ट टाइम आ गया, आपका डे टू डे सर्वाइवल के लिए पैसा निकल गया, लेकिन ड्रॉबैक क्या होता है जब आप अप्लाई करते हो तो बहुत बार एम्प्लॉयर्स पूछते हैं, ये मेरे से पूछते हैं क्योंकि ऐसा कुछ जब कॉल्स आते हैं, जॉब के शॉर्टलिस्ट होता है, वो लोग पूछते हैं कि आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। अब मैं बताती हूँ कि हाँ आने वाले 9 महीने तक मेरा वीज़ा अभी वैलिड है, ठीक है, 8 महीने तक वैलिड है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर वो बोलेंगे कि ठीक है अच्छा, और फिर आप कितने घंटे काम कर सकते हो, मैं बोलूँगी 20 घंटे। तो अगर मैंने कोई फुल टाइम के लिए अप्लाई किया है ना, तब उसमें क्या होगा, एक उनके दिमाग में क्या हो जाएगा कि ठीक है अभी 20 घंटे ही काम कर सकती है। फिर आप उनको बताओगे कि ठीक है इफ़ यू गिव मी अ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट, मैं एम्बेसी जाके अपना वीज़ा कन्वर्ट करा लूँगी, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या आएगा, दे कैन स्टिल कीप यू एज एन ऑप्शन, बट जो इंसान ऑलरेडी इसके पास फुल टाइम वीज़ा है, चाहे वो जर्मनी में रह रहा है पहले से ही और उसने भी उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, तो कंपनी ऑफ कोर्स उसको ही प्रायोरिटी देगी। क्यों? क्योंकि पेपर वर्क बहुत लंबा होता है, और अगेन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, बहुत कम एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे अग्री करेंगे कि ठीक है 3 या 4 महीने बाद आप स्टार्ट कर देना जब आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाए। उसके अंदर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप उनको कन्विंस कर पाओ कि ठीक है अभी इतने टाइम में मेरा हो जाएगा एंड देन आई कैन स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम। बट उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा डिलेड रहते हैं आपके अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। उसके लिए आपको अगेन अराउंड 100 यूरो की फ़ी देनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे आपको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एम्बेसी आउसलैंडर ब्यूरो के अंदर आप अप्लाई करोगे, और फिर वहाँ पे 2-3-4 महीने तक लग सकते हैं आपके फुल टाइम वीज़ा कन्वर्ट होने के भी, और उसके अंदर भी 99% तो देखो कन्वर्ट हो ही जाता है, बट 1% चांसेस है कि वो रिजेक्ट भी हो जाए अगर उनको लगता है कि रेलेवेंट स्किल सेट मैच नहीं कर रहा है आपके इस जॉब से, कोई भी रीज़न से। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। तो यानी कि पहली बात तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो आपको पार्ट टाइम मिलने में लगेंगे, ठीक है, अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि स्टार्टिंग में एकदम आते ही लग गया आपका, और फिर लग गया तो आपको कम से कम आप 4 महीने का टाइम लेके चलो कि आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा फुल टाइम में। तो यानी कि 6-7 महीने या मे बी 8-9 महीने भी आप मान लो कि आप फुल टाइम काम करना स्टार्ट करोगे, यानी कि उससे पहले आपको अपना पैसा बर्न करना है। और पार्ट टाइम लग गया तो ठीक है, ना लॉस हुआ ना फ़ायदा हुआ, आपका ज़ीरो बैलेंस पे रह गया। लेकिन पार्ट टाइम में भी बहुत कंपटीशन होता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अगर लैंग्वेज है तो प्लस पॉइंट है, लेकिन ये एक रियल मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ जो मैंने पर्सनली फेस करा है और जो मैंने जाना है कि इतना टाइम आपको लगेगा फुल टाइम वीज़ा कन्वर्ट होने के अंदर, और उसकी अगेन कोई गारंटी नहीं होती है कि इतना ही टाइम होगा और सही में वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। और एक हाउसिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है यहाँ पे। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट पहले बात तो घर मिलते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है घर ढूंढना। फिर इन केस मिल गए तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चलता है कि मिनिमम आपको इस पर्टिकुलर जगह पे 6 महीने रुकना है, 3 महीने रुकना है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, किसी किसी का 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे पहले आप खाली नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब मानो आप पर्टिकुलर एक्स सिटी के अंदर रहने लग गए, अब आपको वहाँ जॉब मिलने में मुश्किल हो रही है, 2 महीने हो गए, यू हैव ट्राइड इनफ, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ नहीं हो रहा, या आपके लायक आपको कोई और सिटी में अच्छी लग रही है जॉब, आप नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? प्रॉब्लम इज आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको खाली नहीं कर सकते। और डेली कम्यूट का भी बहुत इशू रहता है क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन्स या बसेस यूजुअली 2-2 3-3 घंटे की दूरी पे मिलती नहीं, आपको मल्टीपल बार चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी एक इशू रहता है। तो घर का बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, प्लस सिटी का लेना पड़ेगा। और तब तक जब तक जॉब नहीं मिलती आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट का, रेंट का, खाना पीना और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस और टैक्सेस वगैरह रहते हैं वो आपको पे करना ही करना है, तो वो भी आपका बर्न होगा पैसा। तो मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर होकर आना कि ठीक है आई एम रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स। अब किन किन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे इवन नर्सिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। बट उसमें क्या होता है, प्रोसेस और लंबा होता है। आपको मतलब यहाँ की पर्सनल ट्रेनिंग होगी, और लैंग्वेज के बिना आप यहाँ काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते, इवन दो इट्स बहुत डिमांडिंग में, ठीक है ना।
दूसरा होता है इंजीनियरिंग फील्ड, सॉफ्टवेयर डेवलपर वाले बहुत डिमांड में, हो सकता है उनमें इंग्लिश में आपको ले ले, बट अगेन बहुत टाइम लगेगा। तो अगर हम लोग ये बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कार्ड पे जर्मनी आना सही है या नहीं है, तो येस सही है, बट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि कम से कम 6 से 9 महीने का आपको टाइम लगेगा। उस बीच आपको सब कुछ अकेले सब कुछ झेलना ही झेलना, और चलो कहीं ना कहीं हमको पता होता है, लेकिन जब रियलिटी हिट करती ना तो बहुत चीज़ें अलग होती है, ठीक है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा, वैसे हो जाता है बट अगेन चांसेस रहते हैं। एम्प्लॉयर्स हेसिटेट करते हैं आपको दोनों कॉन्ट्रैक्ट देने में, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता ना कि सर्टेनिटी कितनी है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो, पैसा आपका लगेगा शुरू के अंदर और बहुत सारा पेशेंस लेके आना साथ में, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, बस यही मुझे थोड़े बहुत पॉइंट्स लगे थे जो अपॉर्चुनिटी कार्ड की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर एक होता है ना कि डायरेक्ट आपको इंडिया से ही वर्क वीज़ा मिल गया है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो आपको आते ही काम करना स्टार्ट हो जाएगा, आपको आपका खुद का पैसा बर्न करने की ज़रूरत नहीं, तो वो एक पूरा कंप्लीट अलग सिनेरियो होता है। तो मैं ये बोलूँगी अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी कार्ड है भी सही, तो यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, और आपको लगता है कि वहाँ से आपको एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल्स भी आ रहे हैं तो भी ठीक है, यू कैन टेक अ चांस, बट बहुत बहुत सोच समझ के आप लोग लेना। और सबसे बड़ी चीज़ है थोड़ा अकेलापन जो आपको लगता है ना, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है ना कि यार ये तो होगा ही होगा। अब आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो वो आप पे डिपेंड करता है। यही पॉइंट्स है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और शॉर्टकट नहीं, पता है अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको बस एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है यहाँ आके मतलब जॉब ढूंढने की, अपनी एक नई लाइफ जो आपने सोची है वो बिल्ड करने की, बट कोई गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगी ही मिलेगी, या क्योंकि नहीं कुछ भी नहीं कह सकते। आज आप अपनी होम कंट्री में भी कहीं ना कहीं हम लोग 10 जगह अप्लाई करते हैं तो शायद एक जगह से आप शॉर्ट लिस्ट होते हो और हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड आप क्लियर ना कर पाओ। वैसे ही यहाँ पे, और ये अपॉर्चुनिटी कार्ड कोई एक कंट्री के लिए ओपन नहीं हुआ है, यूरोप को छोड़ के सारी कंट्रीज़ के लिए, तो बहुत सारे लोग आते हैं, कंपटीशन हाई रहता है, लैंग्वेज बैरियर रहता है, तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बाकी इट्स टोटली योर कॉल, बस मेरे को आपको ये पॉइंट्स बता रहे थे जो जो चीज़ें यहाँ चल रही है और जो कितना टाइम टेकिंग होता है वो सब बताना था। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी इसके अंदर, और अगर कुछ और क्वेश्चन है तो यू कैन कॉमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।